3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। तो कक्षा में छात्रों का अनुपात बराबर 3:4:5। अरे जैसे कक्षा 6, 7, 8 हुआ, 3:4:5 के अनुपात में छात्र हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बदलकर 5:6। यदि 20 छात्र कक्षाओं में बढ़ा दिए जाएं, हर कक्षा में 20 छात्र, तो अनुपात बराबर 4:5:6। ये स्थिति है। प्रारंभ में 3:4:5 है और 20 लड़के बढ़ा दिए गए तो 4:5:6 हो गए। ठीक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 बढ़ाया गया, तो अब जो है पहले देखा जाए, और पहले क्या होगा, 3 अनुपात दिया गया है, 2 से ही काम चलाओ, 2 से काम चल जाएगा। 3:4 ले लें, यहाँ 4:5 ले लें। तो माना प्रारंभ में संख्या बराबर 3x, 4x, 5x है। ठीक। 20 बढ़ा दिए गए, बड़ी संख्या के बाद क्या हुआ, 3x धन 20 और 4x धन 20 और 5x धन 20। ठीक। अब अनुपात क्या हुआ, ये हो गया 4:5:6। तो 2 अनुपात इसमें लिए जाएं तो क्या होगा, पहले 3x/4x बराबर क्या लिया जाए, नहीं यहाँ ले लिया जाए, उसमें नहीं, अब इसमें। तो 3x उसमें लेंगे तो कहाँ पाएंगे, मान के हिसाब से। तो यहाँ क्या हुआ, 3x + 20/4x + 20 बराबर 2 अनुपात ले लो, 4/5। अब हल होगा। यहाँ हम मान लो 3x/4x करते, किसके बराबर करते, कोई संख्या, या 3/4 करते, फिर कट जाता वही। तो ये बाद वाली संख्या का अब अनुपात हमको इसमें लागू करना है। इस अनुपात से फायदा मिला कि हम प्रारंभ में संख्या पता कर लिए, 3x, 4x, 5x, 3, 4, 5 अनुपात से। अब 20 जोड़े, नया अनुपात बना, नया अनुपात में 4:5। एक अनुपात हम तीसरा वाला छोड़ दे रहे हैं दोनों में, इसलिए कि अब दोनों में जो संबंध है वो है, तो 2 में ही सवाल को लगाना, 3 में हल नहीं होगा, तो वो गलत नहीं है। 2 ही अनुपात ले लो, बाद वाला दोनों ले सकते हो 4:5 और यहाँ ले सकते हो 5:6। तो ये 4x और 5x ले लें, आई बात समझे ना। तो अब हल कर लो, 15x + 20×5 = 100 बराबर 4×4 16x + 20×4 80।
देखो 100 और 80, 15 और 16, तो x बराबर 20 आएगा, x बराबर 20 ही आएगा। 100 माइनस 80 होगा 20। तो क्या कह रहा है कि तीनों कक्षाओं में मिलाकर छात्रों की आरंभिक संख्या, इसलिए आरंभ में संख्या क्या है 3x, 3 गुणे 20 बराबर 60, और 4x, 4 गुणे 20 बराबर 80, और 5x, 5 गुणे 20 बराबर 100। ठीक, कुल संख्या 180 और 60 और जोड़ दो 240, 240। ठीक, तो यहाँ इस सवाल में मुख्य रूप से एक समस्या तुम्हें लगेगी कि जो हमने 3x, 4x, 5x प्रारंभिक संख्या इनकी तय किया, तो उसमें द्विय अनुपात लिया, तो 3 वाले में 3 कैसे बटे में लिख पाएंगे? तो द्वि लेंगे तो कोई बात नहीं, ये सब कनेक्टेड हैं। यहाँ 4, 5 और यहाँ 3, 4। अब इसको हमने बता दिया कि बाद वाला 2:4:5 भी ले सकते हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5:6 ले सकते हो, उसके साथ यही रहेगा। खैर छोड़ो, 2 से काम किया जाता है, हल किया जाता है। कुल संख्या आ गई 240। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है यदि a अनुपात b बराबर 2:5, a बटे b हम लिख दे रहे हैं, अनुपात को बटे में लिखा जाता है ना, बराबर 2/5। दूसरा b अनुपात c, b बटा c बराबर 4/7। तीसरा c बटे d बराबर 9/14। ठीक, तो कह रहा है इकट्ठा, तब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना? या फुटकर में दो का अनुपात दिया है, अलग अलग है, कोई दूसरे संबंध नहीं है, और यहाँ इकट्ठा ही पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d चारों में। ठीक, 4 में उत्तर भी देखो दिए गए हैं। अब यहाँ क्या 490 देखो, चारों विकल्प में एक ठो है, इसका भी कुछ लाभ ले सकते हैं हम लोग। ये डी वाला हिस्सा है, डी वाला 490। खैर अब चलो उसका लाभ बाद में लेंगे। इसमें हम शुरुआत क्या करें? शुरुआत ऐसा करें कि अनुपातों का गुणा कर लें, और अभी देखो 2 राशियां बचेंगी और कट जाएंगी, और 2 राशियों में हमको अनुपात मिल जाएगा, उसी के सहारे पकड़ के चल देंगे। तो गुणा करने पर a बटे b गुणे b बटा c गुणे c बटा d बराबर 2/5 गुणे 4/7 गुणे 9/14। b कटा, c कटा, और या a बटे d बचा, और यहाँ क्या हुआ 2 के 2, 2 सते 14, 4 9 36 ऊपर बचा, और नीचे 7 7 49 पंचे 245। अब देखिए यहाँ a अनुपात d बराबर 36 अनुपात 245। अब हमको a 36 का मिला, d 245, और समझो a पहला वाला मिला और d लास्ट वाला मिला। तो ये दिमाग लगाओ कि a के साथ b है, तो a में जितना गुना वृद्धि हुई है b में भी उतना करना पड़ेगा।
यहाँ देखो ए का मान 2 है और बी का मान 5 है, तो जितने गुना 2 में वृद्धि हुई है उतने गुना 5 में करें, पकड़ा जाएगी बात। तो ये 36 हुआ है और था 2, तो 18 दुनाई 36। ए में 18 गुना की वृद्धि हुई है, ए में 18 गुना, ठीक। इसलिए नया अनुपात ए बराबर क्या हुआ, 2 गुणे 18 बराबर 36, ठीक। ए का मान 36 हो गया। तो बी वाले में, इसलिए बी में बी का मान कितना है 5, 2 गुणे नहीं 5 गुणे 5 रहेगा, इसमें गुणे 18 बराबर 18 पंचे 90। भाई समान संख्या से दोनों में गुणा होता है, भाग होता है। जब जो है ए वाले को 18 गुना कर दिया गया, 18 से गुणा कर दिया गया, 36 आ रहा है, ए का मान 36 आया है और पुराना था 2, तो 18 गुना हुआ ना, तो 36 हो गया। तो अब उसी के सहारे बी को भी हम निकाल लेंगे, बी में भी 18 गुणा करें, 18 पंचे 90, ठीक। अब देखो डी से, डी में कितने गुना हुआ, डी कितना था 14, तो 14 से बढ़कर कितना हो गया 245, तो 245 को 14 से भाग दो। देखें ये ए के द्वारा बी तक पहुंचे और डी के द्वारा सी पहुंच जाएंगे, अभी हमारा सवाल हल हो जाएगा। 14 1 के 14 0 1, अब उतारेंगे 5, तो 14 6 24, 14 7 98, 14 7 98, 15 में से 8 गए, 7 कट गया, दशमलव लगाओ, 14 पंचे 70, तो ए में 17.5 गुना, डी में और डी के साथ कौन फंसा है सी, इसलिए सी में इसमें भी 17.5 गुना होगा, यह 9 गुणे 17.5, 9 पचे 45, 9 63 और 4 67 और 9 1 के 9 6 15, 157.5। लेकिन यहाँ कहीं दशमलव में नहीं दिया है, तो इसको आगे बढ़ाओ, 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा गुणे 2, 2 पंचे 10, ठीक, और 2 14 1 15, 2 पंचे 10 1 11, 2 के 2 1 3, ये तो क्या हुआ 17.5 के बाद फिर 2 से गुणा करना पड़ा, 17 2 34 1 35, 35 गुना, इसलिए डी में हुआ, तो सी निकाल रहे हैं, क्या हो गया 315, सी का मान 315, इसलिए डी बराबर कितना आया 245, उसमें भी 2 से गुणा करो, बराबर 490। अब देखो ए और बी में भी क्या हुआ है, 36 से यहां सेट किए थे 18 गुना और 17.5 गुना यहां सेट किए थे, लेकिन इसमें 2 से फिर गुणा करना पड़ा, तो इसमें भी 2 से गुणा करो, इसलिए ए बराबर 2 गुणे 36 बराबर 72 और बी बराबर 90 गुणे 2 बराबर 180।
ठीक, ये 36 गुना 72 है भाई, 180 है। अब हमारे चारों मान सेट हुए, ये हो गया 315, ये हो गया 490। इसलिए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या हुआ, 72 अनुपाते 180 अनुपाते 315 अनुपाते 490। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, नहीं बी सही है। हाँ बी, पर दोनों में, हाँ ये बी सही है, 72 है, इसमें 36 हो गया है। ठीक, अब जो है हम फिर से सवाल एक बार बता दे रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है मामला। 4 अनुपात जो 3 अनुपात दिए गए थे अलग अलग, ए बी बी सी और सी डी, इनके मान हम बटे में लिख दिए हैं। अब हमको सवाल लगाना है तो क्या करें, ए बी सी डी इकट्ठे सब लाना है। हम चारों को गुणा कर दिए, तो चारों गुणा कर दिए तो ए और डी बचे, बाकी कट गए। और यहाँ भी कुछ कटिंग हुई, लेकिन ये तो संख्याएं हैं। वो आ गया 9 चौक 36 बटे 245। तो ए और डी में अनुपात हो गया 36 अनुपाते 245। अब हमको ए का बढ़ा हुआ मान मिल गया और हमको डी का बढ़ा हुआ मान मिल गया। अब ए के साथ बी है तो ए के सहारे बी को पकड़ लेंगे। जितना गुना बी में बढ़ोतरी हुई है उतना गुना ए में बढ़ोतरी हुई है उतना गुना बी में बढ़ोतरी होगी। तो ए में 18 गुना 2 गुणे 18, 2 है मान 36 हुआ। तो बी में भी 18 गुना होगा 36 और 18 पंचे 90 हो गया। यहाँ काम खत्म। ठीक, अभी यहीं पर रोक दो। अब यहाँ कितना, डी में 245 आया है, 245 को क्या 14 के बजाय 245 आया तो भाग दिए 17.5 आया। इसका मतलब हम कहेंगे कि डी के मान में क्या 17.5 गुना बढ़ोतरी हुई। ठीक, तो किससे गुणा किया गया, डी वाले में। डी वाले में भाई, डी वाले में खैर हमको 217.5 हो ही गया, तो डी में 17.5 का गुना, इसको छोड़ दिया गया तो भाई शायद तो ये आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, देखो कितना डी था 14। खैर गुणा क्या करना है, ये तो 245 आया ही है, 245 डी का मान आया ही है। अब डी में अगर जो है 17.5 गुना हुआ है तो डी के साथ सी फंसा है, सी में भी 17.5 गुना होगा तो यह आ गया 315। ठीक, 157.5 आया 9 में। और फिर 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, दशमलव में कोई उत्तर नहीं दिया है, तो जब आधा और बढ़ गया है 2 से गुणा कर दो, पूर्णांक में आ जाए, आ गया 315। तो अब सी को सेट किए जब 2 से गुणा करके, डी में फिर 2 से गुणा करें। डी का मूल मान जो आया था 245, लेकिन इस दशमलव ने सबको बढ़ा दिया, 245 गुणे 2 बराबर 490। अब देखिए ये 18 गुना बढ़ा था, 17.5 गुना बढ़ा था। 17.5 गुना में सेट करने पर 2 से फिर गुणा करना पड़ा, तो यहाँ भी हम जो आया है 36 और 90, 2 से फिर गुणा किए तो ये हो गया 72, ये हो गया 180। अब 72, 180, 315, 490 अनुपात बना। तो इसमें ऐसे किया जाता, 4 अनुपात अगर हैं, गुणा सबका कर लेंगे तो पहला और आखिरी मिल जाएगा। पहले के साथ एक फंसा है, एक अंतिम के साथ फंसा है, कितने गुना ये बढ़ा कितने गुना वो बढ़ा, उतने गुना उसको बढ़ा देंगे, बस सेट हो जाएगा सवाल।